हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज आपके सामने फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका ह्यूमन में किस प्रकार से होता है। इससे कई सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो बेटा इस टॉपिक में हम जो है प्यूबर्टी के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आखिर होती क्या है, हेल्थ क्या होता है, और गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है, और गैमेट फ्यूजन के बाद जो है आपका क्या बेसिक थिंग हमें देखने को मिलती हैं। वन बाय वन जो है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। तो बेटा शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो बेटा इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कि किस प्रकार से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन में देखने को मिलता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा का पर्पज होता है ह्यूमंस में कि आपका एक नया इंडिविजुअल इसके थ्रू क्या होता है, उत्पन्न होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, जिसमें हम देखते हैं कि आपका फीमेल और मेल गैमिट का आपस में फ्यूजन होता है एंड द मेल गैमिट स्पर्म इज द प्रोड्यूस्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है बेटा कि आपका इस केस में जो है आपका स्पर्म जो है प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेल गैमिट्स कहते हैं, जो कि टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो टेस्टिस जो है आपका मेल गैमिट जिसको हम स्पर्म कहते हैं इसका प्रोडक्शन करता है, वाइल द फीमेल गैमिट ओवम एग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन द ओवरीज। और वहीं हम बात करें बेटा फीमेल गैमेट की जिसको हम ओवा या फिर ओवम या एग कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन जो है ओवरीज के द्वारा होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म फ्यूजेज विथ एन ओवम, यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका स्पर्म और ओवा जो है आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं इन द फेलिपियन ट्यूब। इसका फ्यूजन जो है आपका फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि जो यूट्रस है उसके अपर मोस्ट पार्ट्स पे आपकी ट्यूब पाई जाती है, अपर मोस्ट पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं फेलिपियन ट्यूब। यहाँ पर जो है आपका फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का और आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड द जाइगोट अंडरगोज द रिपीटेड सेल डिविजन्स। और जो जाइगोट है उसमें लगातार आपके रिपीट तरीके से जो है सेल डिवीजन होता है लगातार, और डेवलप इनटू एम्ब्रायो। और जाइगोट्स कन्वर्ट होता है आपका एम्ब्रायो में एंड लेटर और बाद में इनटू अ फीटस और इनसाइड द यूट्रस। तो सबसे पहले बेटा फेलिपियन ट्यूब में जो है हमें फ्यूजन देखने को मिलता है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं। और मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन के बाद जो पहला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो आपका जाइगोट। जाइगोट में जो सेल्स होती हैं बेटा उसमें रैपिड सेल डिविजन्स करने की कैपेबिलिटी होती हैं। तो लगातार डिविजन्स करने के बाद वो आपके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती हैं, और एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बाद आपका फीटस का डेवलपमेंट होता है आपके यूट्रस में और अनटिल बर्थ ह्यूमन सेक्सुअल। और उसके बाद जो है आपका बेबी का जन्म हो जाता है आफ्टर गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, यानी कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो लगातार बनी रहे इस अर्थ पे। एंड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग, और आनुवंशिक तौर पे जो है वो आपके यूनिक विशेष अलग ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा कीवर्ड्स के थ्रू अगर हम इसका समझने का प्रयास करें तो बेटा सबसे पहले स्पर्म और ओवा का जो है आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। स्पर्म आपका मेल गैमिट होता है, ओवम आपका फीमेल गैमिट होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन जो है टेस्टिस में होता है, ओवम का प्रोडक्शन जो है फीमेल की ओवरी में होता है। और जब ये दोनों गैमिट्स आपस में जो है फैलोपियन ट्यूब में
फ्यूजन इनको हम देखने को मिलता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है बेटा जाइगोट। जाइगोट जो है कंटिन्यू डिवाइड होता है और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रायो जो है आपका एम्बेडेड हो जाता है आपका यूट्रस वॉल से, और यूट्रस वॉल्स में एम्बेडेड होने के बाद जो है धीरे धीरे एम्ब्रायो कन्वर्ट होता है फीटस में, और फीटस में कन्वर्ट होने के बाद जो है गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो आपका स्टार्ट होता है, और 9th जो आपका मंथ होता है ह्यूमन के केस में, उसके बाद जो बेबी होता है वो आपका डिलीवर हो जाता है। तो बेटा जब आपका नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों के ट्रेड्स हमें आपके जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है उसमें देखने को मिलते हैं। ये आपका यूनिक फीचर्स रहता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो है माता पिता से जो गुण होते हैं वो आपके ऑफस्प्रिंग में या बच्चे में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे हम प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है टू डिफरेंट फिनोमिना है। यहाँ पर क्या चेंजेस हमें बॉयज़ में और क्या चेंजेस हमें गर्ल्स की जो शारीरिक बनावट है उनमें देखने को मिलती हैं। सो द बायोलॉजिकल फेज होता है बेटा ड्यूरिंग द एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनली मैच्योर। तो इस केस में बेटा जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्रजनन जो आपके ऑर्गन है उन भागों में जो है आपके चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है जो आपकी जर्म सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन भी जो है इसी स्टेज में क्या होता है स्टार्ट होता है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेज में हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस जो हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी हमें क्या देखने को मिल रहे हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और पेपर में कई बार सीधे तौर पर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फिजिकल चेंजेस आपके एडोलेसेंस या प्यूबर्टी के दौरान हमें क्या देखने को मिलते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में। तो बेटा उनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा चेंज इन द बॉयज़, यानी कि बॉयज़ों के शारीरिक बनावट में उनकी बॉडी में हमें जो है क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ द थिक फेशियल हेयर, यानी कि उनके बॉडी में जो है थिक फेशियल जो है हेयर का आपका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो उनके माउथ पार्ट होता है अपर रीजन पे वहाँ पे जो है फेशियल हेयर जो है आपकी देखने हेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम बियर्ड या मुस्टेच कहते हैं। तो चेंज इन द बॉयज़ में बेटा सबसे पहला जो आपका करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी बियर्ड आती हैं या मुस्टेच का फॉर्मेशन हमें उनमें देखने को मिलता है, और बॉडी हेयर और बॉडी पे जो है हेयर का भी क्या होता है वहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है। और इनकी जो संख्या है बेटा हेयर्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे वो आपकी बढ़ जाती हैं इस दौरान, और वॉइस जो होती हैं वो तब क्रैकी और आपका सिग्निफिकेंटली डीप पर जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। ये सेकंड चेंज जो है हमें बॉयज़ में देखने को मिलता है। और जो पेनिस जो पार्ट होता है वो ओकेजनली आपका बिगिंस टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट। तो इस केस में जो पेनिस का पार्ट होता है उसमें हमें जो है वृद्धि देखने को मिलती है, और वो इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहता है इस केस में। और नेक्स्ट है इंक्रीज द मसल्स डेवलपमेंट एंड द बॉर्डर शोल्डर्स। इस केस में जो है उनका मसल्स जो बॉडी में होती हैं उसमें तेज़ी से हमें जो है विकास डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और जो शोल्डर होते हैं कंधे हैं बेटा वो आपके चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। तो बेटा कुछ चेंजेस हैं जो हमें बॉयज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि उनमें जो है ब्रेड है आपका बियर्ड और मुस्टेच का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि जो है सिग्निफिकेंटली जो उनकी वॉइस होती हैं वो आपकी क्रैकी हो जाती हैं या डीपर हो जाती हैं। और थर्ड पॉइंट में देखा जो पेनिस पार्ट होता है वो आपका इनलार्ज और आपका इरेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट पर हमने देखा कि इंक्रीज द मसल्स डेवलपमेंट हमें उसमें देखने को मिलती हैं, और शोल्डर जो होते हैं वो आपके ब्रॉड हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें बेटा चेंजेस इन गर्ल्स, तो गर्ल्स में हमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा ब्रेस्ट साइज जो होता है उनका वो इंक्रीज हो जाता है, एंड डार्कनिंग ऑफ द निप्पल स्किन, और जो निप्पल का आसपास का इलाका है वो आपका डार्क इन कलर का हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनार्च, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का यहाँ पर जो है गर्ल्स में जो है स्टार्ट जो है हो जाती हैं इस फेज में, जिसको हम कहते हैं मेनार्च। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्टिंग जो फेज होता है उस फेज को बोला जाता है बेटा मेनार्च। कई बार जो है पेपर में पूछा जाता है कि मेनार्च किसे कहते हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उस फेज को हम कहते हैं मेनार्च। नेक्स्ट हम पॉइंट की हम बात करें तो बेटा ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप्स एंड पेल्विस एरियाज, तो इस केस में जो है आपका जो हिप्स होते हैं और पेल्विस जो एरिया होता है वो आपका ब्रॉड हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिपोजिशन ऑफ द बॉडी फैट अराउंड द थाइज एंड हिप रीजन, तो बेटा जो थाई रीजन होता है और हिप रीजन होता है इसके आसपास जो है आपका बॉडी फैट जो है आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बेटा ये कुछ आपके चेंजेस थे जो हमें प्यूबर्टी के दौरान जो है बॉयज़ और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। तो इनको हम जो है बारी बारी से समराइज़ करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बॉयज़ के केस में फेशियल हेयर्स का डेवलपमेंट, बियर्ड और मुस्टेच ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बॉडी हेयर ग्रो हो जाते हैं। और वहीं गर्ल्स के केस में बात करें तो उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, निप्पल जो रीजन्स होते हैं उसमें डार्कनिंग हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका वॉइस जो होती है वो बॉयज़ की वो क्रैकी और बिकम्स सिग्निफिकेंटली डीपर हमें देखने को मिलता है। वहीं बात करें गर्ल्स में तो जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, उस फेज को हम कहते हैं मेनार्च। नेक्स्ट हम बात करें बेटा जो पेनिस पार्ट होता है वो ओकेजनली जो है बॉयज़ में वो आपका इनलार्ज और इरेक्ट हो जाता है। और गर्ल्स की बात करें तो उनका हिप्स रीजन और पेल्विक्स जो एरिया होता है वो आपका ब्रॉड हो जाता है। लास्ट पॉइंट अगर बॉयज़ में हम देखें तो उनकी जो मसल्स डेवलपमेंट जो है और शोल्डर जो होते हैं वो आपके ब्रॉड हो जाते हैं। अगर वहीं बात करें मेरे गर्ल्स में तो जो थाई रीजन होता है और हिप रीजन होता है वहाँ पर जो है फैट का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। तो बेटा ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ चेंजेस हैं जो हमें गर्ल्स और बॉयज़ में प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलते हैं। तो इनको बेटा समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है, आने वाले टॉपिक्स जो है आपके इसी पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट हम बात देखें कि प्यूबर्टी और एडोसेंस में क्या डिफरेंस बेसिकली हमें देखने को मिलता है। प्यूबर्टी बेटा अलग थिंग है, एडोलेसेंस अलग फिनोमिना है जहाँ पर जो है दोनों के बीच में जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं होगा आप इस टॉपिक को जो है अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते हो। तो इसको समझने के लिए बेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बीच में जो है जो पॉइंट्स हैं उनको हम जो है वन बाय वन डिस्कशन उसका करें। तो सबसे पहले कॉलम में बेटा हम बात करेंगे डेफिनेशन, नेचर, एज ग्रुप, ड्यूरेशन, रिलेशनशिप एंड एग्जाम्पल्स। सेकेंड कॉलम में प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बीच में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। प्यूबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन अ चाइल्ड बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी कि बेटा प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जहाँ पर कोई भी जो है बच्चा जो है उसके अंदर जो है सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है, उस फेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। और एडोलेसेंस क्या होता है। एडोलेसेंस इज द पीरियड, यानी कि यह वह अवस्था है ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड, जिसमें जो है चाइल्डहुड से जो है आपका जो फेज है वो फिनिश होता है और अडल्टहुड में जो है आपका जो मानव है वो आपका प्रवेश करता है। तो चाइल्डहुड से अडल्टहुड बनने की जो प्रोसेस है या जो फेज है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। नेक्स्ट है बेटा नेचर। नेचर की हम बात करें तो मैनुअली फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस हमें प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलते हैं, और एडोलेसेंस में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में। एज ग्रुप की हम बात करें तो यूजुअली 10 to 14 ईयर्स की एज जो होती है ये वेरी कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन। तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली हम लें 10 to 14 ईयर्स, तो ये जो फेज होता है बेटा इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी फेज। और एडोलेसेंस का जो फेज है बेटा वो जनरली 10 to 19 ईयर्स का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें बेटा ड्यूरेशन, तो ये बेटा शॉर्ट स्टेज होती हैं और जल्दी से जो है प्यूबर्टी जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है
मेल और फीमेल्स में। अगर हम बात करें एडोलेसेंस में, तो बेटा इसमें लगभग ये आपकी लॉन्गर चलती हैं, डेवलपमेंटल पीरियड होता है क्योंकि इसमें मसल्स का डेवलपमेंट, डिफरेंट जो आपकी फिजिकल्स जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके बीच में रिलेशनशिप, तो प्यूबर्टी इज ए पार्ट ऑफ द एडोलेसेंस, यानी कि प्यूबर्टी जो है किसका भाग होता है, एडोलेसेंस का भाग होता है। और एडोलेसेंस इंक्लूड्स द प्यूबर्टी, क्योंकि इस केस में बेटा दोनों अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के। तो एडोलेसेंस जो है इंक्लूड्स प्यूबर्टी, तो एडोलेसेंस के अंदर हम किसको कंसिडर कर सकते हैं, प्यूबर्टी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इन गर्ल्स, वॉइस चेंजेस एंड फेशियल हेयर्स ग्रोथ इन बॉयज़। बेटा ये कुछ डिफरेंस थे जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखे थे, जो कि प्यूबर्टी के दौरान जो है बॉयज़ की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ चेंजेस जो है गर्ल्स की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें बेटा एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस में जो है फिजिकल ग्रोथ होती है, इमोशनल जो मैच्योरिटी आती है, डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग, जो थिंकिंग एबिलिटी है वो आपकी जो है यहाँ पे बढ़ती हैं, सोचने की जो क्षमता है उसमें विकास होता है, एंड सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं बेटा जो आपके प्यूबर्टी और एडोलेसेंस को एक दूसरे से थोड़ा सा वेरी करते हैं, इसमें जो है डिफरेंस लेके आते हैं। तो टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले आप जो है प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के बारे में जो है इन पॉइंट्स को जो है ध्यानपूर्वक समझेंगे, इन पे फोकस करेंगे, तभी जाकर जो है आने वाला जो टॉपिक्स हैं, आगे वाले जो समरी है वो आपके समझ में आएगी। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में जो है क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ह्यूमन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना काफ़ी है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसके नोट्स प्रिपेयर तक कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।